दोस्तों, मेरा नाम जिनी है और मैं ऑफिस में काम कर रही थी। तभी लॉटरी का टिकट आता है और मैं दिन में ही सपने देखने लगती हूँ। मैं मुकेश अंबानी की औलाद के जैसे पैसा उड़ाऊंगी। तभी सारे लोग मुझे देखने लगते हैं। तभी मेरे बॉस मुझे डांटने लगते हैं। इसकी टांग। जिनी, तुम्हें क्या मिर्गी के दौड़े पड़ रहे हैं जो पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? एक्सक्यूज मी सर, मैं ना होने वाले मुकेश अंबानी की औलाद नहीं। मैं जिनी चट्टा हूँ। तभी मैं अपने खड़ूस बॉस के ऊपर गिर जाती हूँ और मेरा जूता भी निकल कर गिर जाता है। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा मैं अपने खड़ूस बॉस के पास सो रही हूँ। मुझे लगा इसकी भैंस की डंडी इस लोफर ने कुछ गलत कर दिया। जब मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह तो घोड़े बेचकर सो रहा था। मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था, सोता ही रहा। मैंने उसको छूकर देखा, क्या यह सच में है? तभी उनकी माँ आ गई। अरे मेरी प्यारी बहू, तुम उठ गई, सब लोग आओ और मैम को तैयार करो। दोस्तों, मेरे ऊपर ऐसे लीपा पोती पुट्टी मार रही थी। मैं तो सोच नहीं पा रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सपना देख रही हूँ, क्या यह रानियों वाले ट्रीटमेंट मेरे साथ हो रहा है? मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तभी मुझसे तौलिया ले ली और मैं सपने से उठ गई। अब तुम हमारे घर की बहू हो, ये कार्ड तुम्हारे लिए है। तुम्हें जो भी खरीदना हो इससे खरीद लेना, शर्माना नहीं बिल्कुल भी। अरे तेरी मैया की सासू मैया, मैं क्यों शर्माऊंगी? मैं तो यही चाहती थी सासू मैया। अब तो पैसा ही पैसा होगा। ठीक है किंग कंपनी की महारानी, अब आप आराम करें अपने पति के साथ और हम लोग चलते हैं। जैसे मेरी सास जाती रूम से बाहर, तभी मैं सोचने लगती, अब ऑफिस के सारे बदले लेने का टाइम आ गया है। अब सारे बदले चुन चुन कर लूंगी मैं। दोस्तों, तभी मैं उसके नाखूनों को चुड़ैल के जैसे बना देती, उसके बालों को मैं झाड़ू बना देती, उसके होठों पर मैं लिपस्टिक लगाकर उसको खून के जैसे नहला देती। तभी मैं करोड़ों की घड़ियां उसके हाथ से लेकर अपने हाथ में बांध लेती हूँ, जो मैं सपने देखती थी। उसके पैरों से लंबे लंबे बालों को बैक से नोचती, तब भी नहीं उठता वो। वैसे वो लेट लेटे काफी अच्छा लग रहा था दोस्तों। तभी मैं उसके पास लेट जाती हूँ। मैं देखकर हंसने लगती हूँ। मैं सोच रही थी, क्या आज मैं सबसे अमीर हूँ? आज तो मैं मुकेश अंबानी की बीवी से भी अमीर लग रही हूँ। ऐसी भैंस की डंडी, मेरे तो मजे आ गए हैं। तभी मुझे बाहर से आवाज आती है और मैं बाहर चली जाती हूँ। आंटी यश कहाँ है इतने टाइम से, और मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया है? बेटा यश की शादी हो गई है, वो अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में है। आंटी यश मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता है। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करने वाले हैं। आप मुझसे मजाक कर रही है ना? आप प्लीज आंटी यश को जल्दी बुलाओ, हमें जाना है। माया गलत नहीं बोल रही है। मेरी और यश की शादी हो चुकी है। मैं उसकी बीवी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो छिपकली? देख रही है ना आंटी, आप किस तरीके से मुझसे बात कर रही है। चुड़ैल, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसको तो मैं अभी बताती हूँ, चुड़ैल कहीं की। रुको सोनिया, तुम जिनी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती हो। मेरा बेटा, तुम उठ गए मेरे लाल। दोस्तों, तभी मैं हैरान हो जाती हूँ, कोमा से बाहर आ गया ये। तेरी भैंस की डंडी, तुम कैसे उठ गए? जी मेरी प्यारी धर्मपत्नी, मैं उठ गया हूँ। आओ अपने पति से गले मिलो और चुम्मा चाटी करें। अपना तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? आई लव यू जिनी। दोस्तों, यश मुझे आई लव यू बोल देता और मैं खुश हो जाती। हमारी लव स्टोरी के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।